ये आ जाते बीच में, मैं बोलती हूँ अरे बाप रे। ये जो आर्मी ही थी जो कि टूरिस्ट के फंसे हुए गाड़ियों को भारत माता की जय! भारत माता की जय! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैच एक्स। तो मैं खड़ा हूँ गंगोत्री में। एल्टीट्यूड है 3415 मीटर और आज का टेम्परेचर है अराउंड 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। और हम यहाँ से करने वाले हैं 25 किलोमीटर की मैराथन, यानी कि गंगोत्री से हर्षिल की, विच इज़ डेडिकेटेड टू आवर इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट में। और ये हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जब हम यहाँ आए तो यहाँ के सारे लोकल्स से बात करने के बाद हमें पता चला कि आज ये एरिया अगर इंडिया का पार्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। इन सीनो इंडिया वॉर जो 1962 में हुआ था, दिस कंप्लीट एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, जो 1965 में इंडिया ने वापस जीता। और उसके बाद इस एरिया में जितनी भी डेवलपमेंट आज हम देखते हैं वो सारी की सारी इंडियन आर्मी की वजह से है, विद द हेल्प ऑफ उत्तरकाशी डीएम ऑफिस एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स। सो इसीलिए आज का ये रन हमारा एक तरीके से ट्रिब्यूट है टू आवर इंडियन आर्मी। तो हम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको एंड पॉइंट पे हर्षिल के। जय हिंद। तो इस मैराथन के लिए क्या क्या तैयारी की है आपने? तैयारी बताऊं तो शायद लास्ट मैराथन मैंने कब की थी मुझे याद भी नहीं, और यहाँ पे आने से पहले कोई तैयारी नहीं की। अराउंड 4-5 डेज से मैं बाइक राइडिंग कर रहा हूँ और आई एम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। तो जो मेरी नॉलेज है बस वही नॉलेज अप्लाई करके मैं ये मैराथन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कितने अच्छे से कंप्लीट करना है वो डिपेंड करता है। और सबसे दो चीज़ों की बस मुझे टेंशन है। एक चीज़ तो कि एल्टीट्यूड 3450 मीटर के एल्टीट्यूड आप मैराथन करते हो तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है आपको, हेडेक, नोजिया, बाकी चीज़ें, थोड़ा ऑक्सीजन में भी दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ पहाड़ी रास्ता और ये ठंडी हवाएं जो बर्फीली चलती। आई होप कि मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा। तो सी यू देयर। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है? रोड बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, रनिंग करना इस रोड पे बहुत अच्छा लग रहा है। बट वॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैराथन? येस। वॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एल्टीट्यूड? प्रोबेबली नो। नॉर्मल रोड पे घूमना या रन करना बहुत ईजी है, एल्टीट्यूड से बहुत फ़र्क पड़ता है। आई कुड सी हमने बस 5 किलोमीटर कंप्लीट किया है, अभी आगे 20 किलोमीटर और जाना है। एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड 10 किलोमीटर्स ऑफ मैराथन या उससे भी ज़्यादा। तो यस, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, बट ऑफ कोर्स काफ़ी फ़न है करना। चलो मिलते हैं आपसे अनदर 5 किलोमीटर्स के बाद। बाय। पहाड़ों में मैराथन करते वक्त आपको कहीं पानी की या खाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जो भी है ऐसे झरनों से पानी भरो, और हम ऐसे ही पानी पीते हुए, झरनों से पानी भरते हुए दौड़ते जा रहे हैं हमारी मैराथन कंप्लीट करने के लिए। तो हमने कर दिया है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो निलोंग वैली का गेट, जहाँ से अंदर जाने के बाद आप आज भी वॉर के अबैंडन बंकर्स देख सकते हो। और यहाँ के लोकल्स के हिसाब से ये एरिया आज सबसे ज़्यादा सिक्योर है उत्तराखंड रीजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट जो इस एरिया में हुई है इंडियन आर्मी की वजह से अंडर रीसेंट गवर्नमेंट। तो अभी हम पहुंच गए हैं लंका ब्रिज पे। लंका ब्रिज जो एशिया का सबसे सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है, जहां से गाड़ियां जा सकती है बड़ी। देख सकते हो यहाँ से नज़ारा। मेरे इतना रनिंग करने के बाद मेरे क्वाड्रिसेप्स
एकदम पंप हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे ह्यूज अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, क्योंकि काफ़ी चढ़ान है और आगे भी यहाँ से चढ़ाना है। तो ये 25 किलोमीटर ऐसे लग रहा है जैसे 50 किलोमीटर हो गया है। बट हाँ, अभी अगर आर्मी के लिए कर रहे हैं तो एक आर्मी वाले की तरह दौड़ना पड़ेगा, तो हाँ कंप्लीट करेंगे। Finally 25 kilometers completed and thanks to Indian Army. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर 25 किलोमीटर ऑफ मैराथन, जो पूरी डेडिकेटेड थी हमारी इंडियन आर्मी के लिए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं या फिर एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनकी सेफ्टी और हर चीज़ में जो इंडियन आर्मी अपना बेस्ट देती है, तो लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी यहाँ पे गांव वालों के लिए जो चीज़ें कर रही है। ओवरऑल जब भी कोई भी अगर आपदा आती है यहाँ पे, तो भी इंडियन आर्मी किस तरीके से सबकी हेल्प करती है यहाँ पे, चाहे फिर मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हो या फिर सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें हो। सो बिग थैंक यू टू इंडियन आर्मी एंड बिहार रेजिमेंट, आप सबकी हॉस्पिटैलिटी के लिए जो हमारे लिए आप लोगों ने किया। हमने मैराथन भी इतनी सेफली और अच्छे से अगर कंप्लीट किया तो भी वो भी बिहार रेजिमेंट और इंडियन आर्मी की तरफ से थैंक यू एंड जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर नमस्कार, मेरा नाम चंद्र सिंह बिस्ट है और मैं प्रॉपर ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। और एज ए बिज़नेस 94 से मैं यहाँ पे हरसिल में शुरू किया है अपना फास्ट फूड का बिज़नेस। तो अभी लगभग आप ये लगा के चलिए 22 लगभग 28 ईयर्स मुझे यहाँ पर हो चुका है। देखिए इन 28 सालों में हमने जो देखा है, इंडियन आर्मी हर 2.5 या 3 साल के लिए अलग अलग यूनिट्स यहाँ आती है। जैसे सिख रेजिमेंट थी, GR थी, गढ़वाल स्काउट थी, गढ़वाल राइफल थी, और आपका 19 ग्रेनेडियर थी, 2 राजपूत रही है। और इसके अलावा मतलब हर 2.5-3 साल में अलग अलग यूनिटें आती रहती है। सबसे अलग अलग हमें जो है कोऑपरेशन मिलता है। जैसे कि बर्फ़ के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, तो उनके जवान लगातार, उन्हें ये नहीं होता है कि भाई 10 बजे जाएंगे 11 बजे जाएंगे, सुबह 6 या 7 बजे से ही स्नोफॉल में स्नो को साफ़ करना है ना। और सिविलियन के लिए भी करती है। और जैसे टूरिस्ट, अभी तो देखिए विंटर सीज़न में, जब से विंटर सीज़न ऑन हो गया है, ऑफ नहीं रहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट का भी या फिर उत्तराखंड सरकार का भी ये रहता है कि भाई रोड को साफ़ करो कम से कम हरसिल या धराली तक। तो इस बीच में JCBs या स्नो कटर आते हैं, रोड साफ़ कर देती है। लेकिन इससे पहले 3 साल से पहले तो ये जो आर्मी ही थी जो कि टूरिस्ट के फंसे हुए गाड़ियों को या फिर उन फंसे हुए टूरिस्ट को फुल हेल्प करके, मतलब यहाँ से सुखी 10-12 किलोमीटर दूर तक गाड़ी को मतलब पास करवाने में या जितना भी उनसे हेल्प होता था वो करती हैं। और इसके अलावा खाने पीने में कोई इस तरह की कोई कमी आ जाती है, उसमें भी उनका फुल कोऑपरेशन रहता है। और यही इंडियन आर्मी है जिनकी वजह से ये बॉर्डर सेफ़ है हमारा। चाइना बॉर्डर यहाँ से आगे पड़ता है, तो चाइना में पेट्रोलियम बॉर्डर की निगरानी करना, और हम आराम से चैन सुकून से हम यहाँ रह रहे हैं तो इन्हीं की वजह से है, क्योंकि वो बर्फ़ नहीं देखते हैं और ठंड नहीं देखते हैं, है ना, बरसात नहीं देखते हैं, और बराबर अपने ड्यूटी दे रहे हैं। आप 62 आवर में आप लगा के चलिए, तो अभी भी यहाँ पे आसपास में हम देखते हैं बंकर्स वगैरह बने हुए हैं। जब वो लड़ाई हुई थी, इंडियन आर्मी ने किस तरह से उनके साथ मुकाबला किया था, तो उन्होंने लगभग यहाँ उत्तरकाशी में चिनाली सोर तक उन्होंने अटैक कर लिया था, है ना। उसके बाद 65 में इंडिया ने दोबारा से उन पर फतेह हासिल की और उनको पीछे खदेड़ा, और एक बहुत महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट वॉर जो है जीती थी इंडिया ने। देखिए अभी मोदी जी की तरफ से जो इंडियन आर्मी को जो अच्छे मतलब एक मॉडर्न या एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार या ट्रेनिंग जो प्रोवाइड हुई है, उनके लिए जो पहले नहीं था,
सैलरीज़ में या भत्ता वगैरह जो उन्हें मिलता है उसमें जो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा वो किया है, मतलब उनके लिए सैलरी बढ़ाई है ना, पे कमीशन में बढ़ोतरी की है। तो उनको इतना ट्रेंड कर दिया है कि अभी जो है पहले 62 और 65 को देखें तो अब जो है अभी हम नहीं लगता है कि चाइना इतना हिम्मत भी कर सकेगा, क्योंकि बहुत एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है मोदी जी ने इंडियन आर्मी को। बहुत, हमें तो लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब 62 और 65 को अगर हम कंपैरिजन करें, मोदी जी ने बहुत ज़्यादा वो किया है। मतलब इंडियन आर्मी ना हो, हमारे इंडियन जवान ना हो और ये बॉर्डर की निगरानी पर एकदम लगातार दिन रात एक करके ना रह रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। बट अभी क्या है, अभी हम बिल्कुल सेफ हैं। आपका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, आपकी पकड़ है आपकी नॉलेज पे, यहाँ के खासकर इस हिस्से पे। जी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना सब शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और यहाँ ज़रूर आए इस दुकान पे, यहाँ पे सबसे अच्छा सूप मिलता है, चाउमीन मिलता है और मोमोज मिलते हैं। तो जो भी आए तो इस दुकान पे ज़रूर आए। दुकान का नाम है हरीशिला रेस्टोरेंट। हरीशिला रेस्टोरेंट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।